नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हिल हिंदी। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2025, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें 5 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के युवाओं को लोन दिया जा रहा है। और इस लोन से वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो इसी स्कीम के विषय में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। और खास इस वीडियो में ये होने वाला है कि जब आप लोन लेने जाते हैं ना बैंक से, तो बैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मांगती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है और इसे कैसे बनाना होता है, मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं आपको। ए टू जेड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक जरूर करिएगा। और आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हेल्प हिंदी चैनल को ना, तो जरूर कर लीजिएगा ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, ये क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा से 10 से 15 सेकंड की। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए शुरू की गई है। जो भी बेरोजगार युवा है या अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार मददगार कर रही है। सबसे पहले अपना रोजगार शुरू करने के लिए लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के 4 सालों तक एक भी ब्याज नहीं देना है, 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। और अपने 5 लाख रुपए की अगर ज्यादा लोन लेना है तो उसके लिए फिर प्रावधान है, बट उसमें फिर ब्याज लगेगा। इसलिए अगर छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक का, तो बिना किसी गारंटी बिना किसी ब्याज के आपको लोन मिलने वाला है। ये तो होगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, इसके लिए देखिए सरकार ने ये पोर्टल भी लॉन्च किया है। जब इस पर आते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आते हैं तो अगर आपके मन में कोई आइडिया नहीं है, आप सोच रहे हैं मैं क्या व्यवसाय करूं, कैसे करूं, तो इसके लिए यहाँ पर आप जाते हैं ना इस पोर्टल पर, तो सारे व्यवसाय के नाम दिए गए। व्यू ऑल पर जब क्लिक करेंगे ना, देखिए बहुत सारे व्यवसाय हैं। ये व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे बिजनेस करना है, बट किसका बिजनेस करूं, कैसे करूं, ये सारे आइडियाज आपको यहाँ पर सरकार ने खुद ही दिए हैं। जैसे जूट बैग बनाने का आप बिजनेस कर सकते हैं, ब्रेड बेकिंग यूनिट डाल सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, फिनाइल बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं, डिटर्जेंट बना सकते हैं, कालीन बना सकते हैं। कालीन से याद आ गया दोस्तों, मिर्जापुर है ना, आप लोगों ने जरूर वेब सीरीज देखी होगी और काफी अच्छी है वेब सीरीज, आप लोग भी देखिएगा। और इसके बाद कपड़े धोने और ड्राई क्लीनिंग का स्पा सेंटर, पेंट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। लगभग 600 से ज्यादा आइडियाज हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ इंडस्ट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं, है ना, कि आप किसका काम, देखिए बिंदी बनाने का काम, आपको लग रहा है ना बिंदी बनाने की भी इकाई होती है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले होगा। इसी वीडियो में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने आपसे पूरा देखिएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब इसके अलावा भी नहीं समझ में आता, मैं लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो आप तो पहले यहाँ से एक प्रोजेक्ट, आप अपना ये डिसाइड करिएगा आपको बिजनेस कौन सा करना है यहाँ से, है ना, या आपके मन में कोई डाउट हो। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसके लिए डिटेल आर्टिकल लिखा है और उसी आर्टिकल में आपको बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका। जब आप इस आर्टिकल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखा है सीएम युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, पूरा डिटेल दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, पहले ये समझते हैं। इसके लिए देखिएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। आपके मन में आइडिया आ गया कि मैं बिंदी बनाने का काम शुरू करना चाहता हूँ, या मैं सत्तू बनाने का काम शुरू करना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बनानी होगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, पहले ये समझते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी व्यवसाय या प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी होती है। जैसे कि अगर आप सत्तू बनाने का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सत्तू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कौन सी मशीनें लगेंगी, कितना पैसा लगेगा, पैसा हम कहाँ से लाएंगे, कितना मुनाफा होगा, मार्केट में इसकी कितने तरीके से बिक्री कर सकते हैं, इसको हम कैसे उत्पादन करेंगे, इसमें बिजली कितने लगेगी, लेबर कितनी लगेगी, ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दोस्तों इंक्लूड होता है। मतलब कि आप प्रोजेक्ट, आपके मन में आइडिया आया, तो अब उससे सारा पूरा प्रोसेस आपके माइंड में होना चाहिए, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना होता है। कोई बड़ा काम नहीं होता प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। तो देखिए वही लिखा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी व्यवसाय प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें उसे व्यवसाय में कितना निवेश होना है, कितना उत्पादन होगा, आप क्या उत्पादन करेंगे, बाजार में उसे प्रोडक्ट की क्या मांग है, कितना लाभ होगा, कितने खर्च आएगा, ये सारा पूरा विवरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाती है। अब जैसे सरल भाषा में हम समझे, अगर आप एक शादी कर रहे हैं, अगर आप एक युवा हैं या आपकी बहन की शादी हो रही है या आपकी शादी हो रही है आपके रिश्तेदार में, तो जब शादी का माइंड में दिमाग आता है ना, तो आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं माइंड में कि शादी होगी, इस डेट को फाइनल होगा,
अगर लड़की की शादी है, ये हमें दहेज देना पड़ेगा, हमें अलमारी खरीदनी पड़ेगी, बक्सा खरीदना, इतना खर्च आएगा, रिश्तेदारों को कार्ड बना बांटने हैं, कार्ड छपवाने हैं, ये सारा मैनेजमेंट पूरा ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। वो शादी का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, यहाँ हम व्यवसाय की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो चरण हैं, क्या-क्या हमें बताना पड़ता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो बताया गया है। बिज़नेस का परिचय, सबसे पहले बिज़नेस आपका क्या है? जैसे मैं सत्तू बनाने का काम करना चाहता हूँ, अभी मैं लाइव करके भी दिखाऊँगा, परेशान मत होइए। उसमें ये बता आपको बिज़नेस का परिचय देना होगा, बाज़ार विश्लेषण, तकनीकी विवरण, वित्तीय योजना, ऋण विवरण, रोजगार सृजन, निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये मैंने एक उदाहरण लिया है प्रॉपर तरीके से, सत्तू बनाने का व्यवसाय। अगर सपोज दैट मैंने सोचा कि मैं सत्तू बनाने का काम यहाँ शुरू करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। जब आप बैंक में गए तो उन्होंने बोला कि आप सत्तू बनाने के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है? तो आप क्या करेंगे? तब देखिए कैसे बनाना होता है। ये सबसे पहला पॉइंट होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपका हेडिंग बढ़ेगा। अब इसमें डिटेल होगी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किसका काम करना, सत्तू निर्माण यूनिट में डालना चाहते हैं। प्रस्तावित स्थान, अपना पता डालिएगा, कहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। अनुमानित निवेश भी आपको बताना होगा, बैंक को 5 लाख रुपए मैंने सोच लिया, और किस योजना के तहत लोन लेना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये तो आपका ओवरव्यू हो गया। प्रस्तावना, पहली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना की। सत्तू भारतीय परंपरा का एक पारंपरिक और पोषण युक्त खाद्य पदार्थ है, जिसकी मांग आज दिन प्रतिदिन शहरों और ग्रामीण इलाकों दोनों में तेजी से बढ़ रही है। इस यूनिट में चना भूनने, पीसने, पैकिंग और बिक्री की प्रक्रिया शामिल होगी। ये तो प्रस्तावना। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है सत्तू बनाने का। आप साबुन बनाने का काम कर सकते हैं, आप जनसेवा केंद्र का काम कर सकते हैं, आप बिंदी बनाने का काम कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंजमेंट करिएगा ना। बाजार सर्वेक्षण एवं मांग। बाजार सर्वेक्षण क्या होता है कि बाजार में जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी मांग भी है, वो बिकेगा भी नहीं बिकेगा, ये उसमें लिखना होता है। देखिए जैसा मैं सत्तू की एग्जांपल लेकर चला हूं, सत्तू का उपयोग आज स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू और अन्य खाद्य उत्पादन में किया जाता है। स्थानीय और शहरी बाजारों में होलसेल और रिटेल सेलिंग के अवसर उपलब्ध हैं। हेल्थ कॉन्शियस उपभोक्ताओं में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ये आपको बैंक को बताना होगा, बैंक को समझाना होगा हम सत्तू बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें मार्केट है या नहीं है, तो वो यहाँ पर बाजार सर्वेक्षण में लिखना है। अपने शब्दों में लिखिएगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है, जो आप काम करने चाह रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता और क्वालिटी वाला सत्तू तैयार करके बाजार में उपलब्ध कराना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना, उचित मूल्य पर ग्राहकों को पौष्टिक उत्पाद देना, ये हमारा उद्देश्य है। अब सत्तू बनाने के लिए मशीनरी एवं उपकरण किसकी किसकी आवश्यकता होगी, इसमें लागत भी बताई गई है। देखिएगा, चना भूनने की, यहाँ भूलने लग गया दोस्तों गलती से, इसमें सुधार कर दूंगा। चना भूनने की मशीन 1.5 लाख रुपए, मैंने बैंक को बताया कि चना भूनने की मशीन 1.5 लाख रुपए की मिलती है। ग्राइंडिंग मशीन जो चना पीसेगा, पाउडर बनाएगा, 1 लाख रुपए। पैकिंग मशीन, अब चना बनने के बाद सत्तू जब बेचेंगे तो उसको पैक करना पड़ेगा ना, 80,000 रुपए। वजन तौलने की मशीन, अब 1 किलो का पैकेट बनाएंगे, 250 ग्राम का पैकेट बनाएंगे तो उसके लिए वजन एक कांटा लेना पड़ेगा मशीन प्रॉपर, तो 20,000 रुपए। अन्य उपकरण जैसे और भी बहुत सारे बर्तन लगेंगे, है ना, बर्तन लगेंगे जब आप सत्तू पीसेंगे फिर इधर उधर करेंगे तो 50,000 रुपए के बर्तन। स्थान व अन्य खर्च, जो आपका रेंट पे कोई घर लेंगे या बहुत सारे अन्य खर्च होते हैं, 50,000 रुपए। कुल लागत ये सारा देखिए 4.5 लाख रुपए आ गया। तो ये तो मशीनरी एवं उपकरण हमने बता दिया। सत्तू बनाने के लिए कच्चा माल क्या क्या होगा, कच्चा माल भी बताना पड़ेगा बैंक को। चना, पैकेजिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक पाउच और लेबल और अन्य सामग्री। सत्तू उत्पादन की प्रक्रिया क्या है बताना पड़ेगा। कच्चे चने की सफाई करना, चने को भूनना, पीसने की प्रक्रिया, छानकर फाइनल पाउडर बनाना, पैकिंग और लेबलिंग और वितरण एवं बिक्री। अब वित्तीय विवरण दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ही देखेगा। वित्तीय विवरण, अनुमानित निवेश क्या है। अब आपको भी पता होना चाहिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि कितना अनुमानित निवेश लगेगा, तो ये मैंने बताया है। मशीनरी और उपकरण लगभग 4.5 लाख रुपए के लगेंगे। कार्यशील पूंजी मतलब और भी कारोबार करने के लिए 50,000 रुपए की आवश्यकता होगी, जैसे कच्चा माल, श्रमिक का वेतन और बिजली आदि खर्च। कुल निवेश 5 लाख रुपए का मैंने बना दिया, है ना। आप पर डिपेंड करता है, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, छोटा प्रोजेक्ट होगा तो छोटा कम पैसा लगेगा। अनुमानित वार्षिक आय, अब आय बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक तो यही देखेगी ना क्योंकि उसको अपना लोन लेना है। आप आय कितना करेंगे इस बिजनेस से, ये बहुत बैंक देखेगी। देखिएगा, अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें, प्रतिदिन अगर हम 50 किलोग्राम सत्तू की उत्पादन कर रहे हैं, उसमें लिखा है प्रतिदिन, मान लिया मैंने 50 किलोग्राम सत्तू बना रहा हूं मैं, औसत मूल्य बाजार में 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो मासिक उत्पादन 1500 किलोग्राम हो गया, मतलब एक महीने में 1500 किलोग्राम आप सत्तू बनाएंगे। और मासिक बिक्री, अब आपको जो भी आया ना इसमें 80 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1,20,000 का एक महीने में आप
बनाएंगे। इसका वार्षिक बिक्री 14,40,000 रुपए। मतलब कि अगर आप अपना सत्तू बनाने का बिजनेस शुरू करेंगे तो एक साल में 14,40,000 का बिजनेस करेंगे, है ना। अनुमानित वार्षिक अब इसमें खर्च कितना करेंगे वो हमें पता करना पड़ेगा। तो कच्चा माल मान लिया मैंने 6 लाख रुपए का, श्रमिक का वेतन 1.5 लाख रुपए, बिजली अन्य खर्च 50,000 रुपए, मार्केटिंग एवं परिवहन 1 लाख रुपए, अन्य खर्च 40,000 रुपए, टोटल खर्च हो गया 9,40,000 रुपए। इतना तो हमने उत्पादन कर रहे हैं 14,40,000 का, और हमारा खर्च भी तो होगा ना मटेरियल वगैरह, तो 9,40,000। अब शुद्ध लाभ कितना हमें होगा? 14,40,000 माइनस कर देंगे 9,40,000, तो 5 लाख रुपए हमें एक साल में बचेगा। ये हमें बैंक को सारा बताना पड़ेगा, यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। अब हमें ऋण की क्यों आवश्यकता है? ऋण की अभी क्यों आवश्यकता है? ऋण का उपयोग हम कहाँ करेंगे अगर बैंक में दे देगी? बैंक पूछेगा ना, बैंक बताना पड़ेगा बैंक को कि हम 5 लाख रुपए का करेंगे क्या। तो जो मशीनरी और उपकरण हमने 4.5 लाख रुपए के ऐड किए, तो वो बताएंगे कि हमको 4.5 लाख रुपए मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए चाहिए, और 50,000 रुपए हमें कार्यशील पूंजी के लिए चाहिए, और भी कुछ वेतन जैसे देना मजदूरों को, बहुत सारे चीज होते हैं। तो ऐसे लगभग 5 लाख रुपए हमें टोटल चाहिए, बैंक को हमें बताना पड़ेगा। अब बैंक ये भी पूछेंगे क्या ये आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं इसमें खुद करेंगे या कुछ लेबर भी लगाएंगे? तो देखिए, रोजगार का अवसर, मशीन चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए, श्रमिक 3 चाहिए, पैकिंग और वितरण के लिए 2 चाहिए। तो ऐसे लगभग आप 5-6 लोगों को रोजगार भी देंगे। निष्कर्ष भी यहाँ लिखना पड़ेगा। सत्तू बनाने की परियोजना लाभदायक है और इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सत्तू की बढ़ती मांग को देखते हुए व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत मिलने वाले लोन से ये यूनिट सफलतापूर्वक शुरू की जा सकती है। तो ये आपकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई। लगभग 10 पॉइंट इसमें कवर किए मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। पहला यहाँ एक तो पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताना पड़ेगा, इसका 10 पॉइंट कवर किए हैं। यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आपका बनता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सारे चीजें नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर दे। अगर इस टाइप की आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, वहां पर मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट। आपको इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दूंगा, बट थोड़ा सा आपको कुछ पे करना होगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है ना। तो अगर ऐसा चाहते हैं, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, इसका विशेष ध्यान रखिए, मैं ऐसा ही बनाकर दूंगा। बाद में बोलेंगे आपने साइन नहीं किया, ये नहीं किया, वो आप जानिएगा ना। अब या तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे बनवा सकते हैं इस प्रकार का, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, और या तो आप खुद बना सकते हैं, या तो आप अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का मेन काम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का दोस्तों, या आपका जो जिला रोजगार कार्यालय है। समझ रहे हैं ना? देखिए, मैंने यहाँ पर बताया भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का सरल और आसान तरीका बताया। अपना बिजनेस कुछ भी हो सकता है, इस आधार पर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें। यदि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट या जिला उद्योग कार्यालय से करवाएंगे तो बेहतर होगा। मैंने भी स्पष्ट किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या जिला उद्योग कार्यालय से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी चाहिए। बट अगर आपको, हालांकि ये भी कोई इसको फेल नहीं कर सकता प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, क्योंकि इसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी है मैंने। इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंट से बनवाएंगे तो इसका आपसे बहुत भारी भरकम चार्ज लेगा। जिला उद्योग जो कार्यालय होगा वो तो आप जानते हैं, वहां सरकारी आदमी बैठता है। क्या हाल है, आप सब लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो ऑप्शन है, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी मर्जी है, उसी प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करिएगा, इस आर्टिकल को आप लाइक करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। पूरा लाइव मैंने आपको दिखाया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का ये तरीका। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो लाइक से जरूर करें, और इसमें अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बस 10 ही हेडिंग्स पड़ेंगे, और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, बट एक रफली आइडिया मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से जरूर करिएगा। चैनल हेल्प सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।